आज का ये वीडियो टाटा मोटर्स शेयर्स के कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस का वीडियो है, जो महान बिजनेस लीडर रतन टाटा जी को सम्मानित करते हुए उन पे समर्पित है, जिनके नेतृत्व और विरासत में टाटा मोटर्स को एक औद्योगिक दिग्गज बना। हालांकि वो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भारतीय व्यापार और समाज पर उनका प्रभाव अभी भी जो विद्यमान है, वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, टाटा मोटर्स शेयर की एक डिटेल एनालिसिस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस कंपनी के शेयर्स के माध्यम से आने वाले समय में एक बहुत बड़े रिटर्न की संभावना बन सकती है। किसी भी स्टॉक की क्षमता जानने के लिए कि क्या उसमें एक अच्छे रिटर्न की संभावना है, तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, नंबर 2 उसका वैल्यूएशन कैसा है करंट मार्केट प्राइस पर, और तीसरा उसमें मोमेंटम कैसा नजर आ रहा है। तो इन सारी बातों को हम एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के एक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो पिछले 5 साल के दौरान इसकी अर्निंग में जो ग्रोथ हुआ है वो 62.5% का हुआ है, जो इंडस्ट्री के ग्रोथ से बेहतर। अगर पिछले 1 साल की बात करें तो एक तेजी के साथ ग्रोथ बढ़ता हुआ नजर आया है और 217.8% का ग्रोथ दर्ज किया गया है, जबकि इंडस्ट्री का इसी पीरियड में जो ग्रोथ रहा है वो 45.4%। तो पास्ट परफॉर्मेंस काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है टाटा मोटर्स। अब हम टाटा मोटर्स शेयर्स की वैल्यूएशन को समझने के लिए पीयर ग्रुप एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे मारुति, एमएनएम, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो के साथ में किस तरह से इसका वैल्यूएशन कंपेयर होता है। तो अगर इसके पी रेशियो को देखें तो वो है 11.7, जो पीयर ग्रुप के पी रेशियो 44.4 से काफी कम है। पीबी रेशियो की बात करें, प्राइस टू बुक रेशियो की, तो वो है 4.6 टाटा मोटर्स का, जो पीयर ग्रुप के एवरेज से 10.2 से काफी कम है। और प्राइस टू सेल्स रेशियो की बात करें तो दोस्तों काफी अट्रैक्टिव है, सिर्फ 0.9 है, जो 2 से तो कम है, साथ में पीयर ग्रुप का जो एवरेज है 3.8 उससे काफी कम है। और सिंपली वॉल स्ट्रीट ने इसकी फेयर पी रेशियो जो निकाला है वो है 26.8, तो करंट पी 11.7 उससे काफी नीचे है। तो ब्रॉडली वैल्यूएशन में टाटा मोटर्स का शेयर इतने अच्छे रिटर्न्स देने के पश्चात भी, जिसने निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 1 साल में आउट परफॉर्म किया है, हायर अल्फा स्टॉक है, उसके बाद भी इसका वैल्यूएशन अभी ठीक नजर आ रहा है। अब एक रिस्क एनालिसिस करते हैं। बैड न्यूज ये है कि इसका डेट इक्विटी रेशियो बहुत हाई है। डेट इक्विटी रेशियो करेंटली 117.1%। लेकिन गुड न्यूज क्या है कि इसका डेट का जो ट्रेंड है वो रिड्यूसिंग है। वो 181.9% से 117.1% पे आया है पिछले 5 साल के दौरान। और गुड न्यूज क्या है कि इसका जो डेट है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कवर्ड है, और जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी कंसर्न का एरिया नहीं है, क्योंकि वो अर्निंग से या ईबिट से कवर्ड है। तो चलिए दोस्तों, अब इस ट्रेड अवे प्राइस चार्ट में चलते हैं, इसके मोमेंटम को चेक करते हैं, क्योंकि रिसेंट टाइम में ये स्टॉक 20% से अधिक करेक्ट हुआ है। तो क्या इसमें अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, आ चुकी है, या फिर आने की संभावना है बहुत शीघ्र? क्योंकि हम एनालिसिस जब एडवांस में करके रखते हैं तो स्टॉक का पीछा नहीं करते हैं जहां हम अपने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को कॉम्प्रोमाइज करें। तो चलिए इस ट्रेड अवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करने के पहले मैं दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल को ट्रैक कर रहे हैं और लगातार इस चैनल में
स्टॉक एनालिसिस के वीडियो को देखते हैं तो टाटा मोटर्स के शेयर पे कई वीडियो आ चुके हैं। पहला वीडियो जो इस चैनल पे आया था 1 जनवरी 2021 में आया था, जब ये स्टॉक 183 रुपीस पे करीब ट्रेड हो रहा था, और उस समय मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद यहां पर देखिए एक ट्रेंड का रिवर्सल हुआ था, एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद ट्रेंड का रिवर्सल, और तब से इस स्टॉक ने करीब 500% से अधिक का रिटर्न दिया है। तो जब हम वैल्यू एरिया में किसी स्टॉक को पकड़ते हैं तो स्टॉक के मल्टी बैगर स्टॉक बनने की संभावना को हम रूल आउट नहीं कर सकते। अब यहां पर देखिए ये मंथली प्राइस चार्ट है। रीसेंट टाइम में इसने ऑल टाइम हाई बनाया 1179 का जुलाई 2024, और उसके बाद में रीसेंट टाइम में ये अच्छा खासा करेक्शन हुआ। इनफैक्ट पिछले 3 महीने से ये स्टॉक करेक्ट हो रहा है। मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव की शुरुआत हुई फरवरी 2015 में, और फिर ऐसा लगा कि करेक्ट होने के बाद इसने डबल बॉटम बनाया और इसका ब्रेकआउट हुआ। तो इस डबल बॉटम का तो टारगेट यहां अचीव हुआ, बट प्राइस ने इस ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट देने से ये फेल हो गया और एक मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव की शुरुआत हुई। उसके बाद एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ये फॉर्मेशन हुआ, और ये रेजिस्टेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना ये रेजिस्टेंस था, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में प्राइस में कई बार रिजेक्शन था, और अल्टीमेटली इसका डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ जून 2023 में, और इसने सिग्नल किया कि अभी इस स्टॉक में काफी कुशन है अपसाइड मूव करने का, और उसके बाद देखिए स्टॉक काफी ऊपर चला गया। अब यहां पर ध्यान से अगर हम देखें तो अगर मैं एक ट्रेंड लाइन खींचूं तो ऐसा लगेगा कि स्टॉक में बहुत कमजोरी आ गई है। ये देखिए मैं ट्रेंड लाइन खींच रहा हूं, ये ऐसा लगता है कि इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक डाउन दे दिया है। ये देखिए प्राइस का सपोर्ट है, ये प्राइस का सपोर्ट था, और इसका ये ब्रेक डाउन दे दिया है। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से ट्रेंड लाइन को खींचें और दो दूसरे पिवट को कंपेयर करें, तो ये देखिए मैं इस पिवट को और ज्वाइन कर रहा हूं, और इसको ध्यान से देखिएगा तो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है जहां ये स्टॉक करेंटली ट्रेड हो रहा है। तो मेरी नजरों में अब बहुत ज्यादा करेक्शन इसमें बाकी नहीं है, और यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हमें और कुछ कॉन्फ्लुएंस मिल रहे हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। यहां देखिए प्राइस का पहले भी सपोर्ट था, और यहां पर करंट मंथ की कैंडल में लार्ज लोअर शैडो का फॉर्मेशन है, और लास्ट इंपल्सिव वेव कौन सी है, ये वाली लास्ट इंपल्सिव वेव। अगर इस वेव की हम एक रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो ये देखिए मैंने इसकी रिट्रेसमेंट एनालिसिस की तो प्राइस 61.8% जो गोल्डन रेशियो है वहां सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। मतलब ये एक पॉसिबल बाउंस बैक हो सकता है 78.6% से 61.8% के जोन में प्राइस टेस्ट करके बाउंस बैक कर सकती है। टेक्निकल एनालिसिस में हम जितने कॉन्फ्लुएंस को चेक करेंगे उतना एक्यूरेसी बढ़ने की संभावना है। तो इसका पहले तो लॉन्ग टर्म में एक टारगेट को निकालते हैं, क्योंकि ये तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न का, ये मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न का तो ब्रेकआउट हो चुका है। तो इसके आधार पर अगर हम टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो चलिए इसके टारगेट को प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये देखिए इसका पहला टारगेट जो आता है, जो हम पहले भी इस चैनल में कवर कर चुके हैं, तो ये आता है 2082 पे पहला टारगेट आता है, और 100% एक्सपेंशन का टारगेट आता है 4680। तो अगर हम करंट मार्केट प्राइस से चेक करें तो करंट मार्केट प्राइस से पहले टारगेट में भी अभी इसमें कुशन है 122% के रिटर्न का, और अगर हम सेकंड टारगेट को कंपेयर करते हैं तो एक फिनोमिनल रिटर्न की संभावना इस स्टॉक में नजर आ रही है जो 393% का। जब पहला वीडियो आया था तब से ये 500% से ऊपर रिटर्न दे चुका है, और अभी भी कितनी बड़ी संभावना नजर आ रही है। तो चलिए वीकली प्राइस चार्ट में चलते हैं। तो वीकली प्राइस चार्ट में हम क्या देखते हैं कि करंट वीक में, ऑल्दो करंट वीक अभी समाप्त नहीं हुआ है, बट प्राइस बाउंस बैक कर रही है ईएमए 55 से, और एक बुलिश पिन बार जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है जो पहले भी यहां पर एक सपोर्ट था।
तो ये बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है कि शायद प्राइस अब सपोर्ट के पास में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। और जैसा हमने दो ट्रेंड लाइन की थी, इस जोन से ये बाउंस बैक नजर आ रहा है और लॉस ऑफ मोमेंटम हम क्लियरली देख सकते हैं। अगर आरएसआई को हम चेक करें तो यहां पर देखिए आरएसआई के अगर हम इस लेवल से कंपेयर करें या इस लेवल से कंपेयर करें तो क्लियर कट मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी हमें नजर आती है आरएसआई के ऊपर में। और स्टोकेस्टिक जो है वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में ऑलरेडी जा चुका है और फर्दर लॉस ऑफ मोमेंटम नहीं है, ये दर्शा रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में। तो यहाँ डेली प्राइस चार्ट में अगर हम ट्रेंड की एनालिसिस करें तो सडनली ये डाउन ट्रेंड में आ गया है, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो बेरिश हो गया है। ईएमए 21 ने ईएमए 55 को क्रॉस अंडर कर लिया है और यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ है। तो ये प्राइस कंसोलिडेट कई दिनों से कर रही है एक स्मॉलर रेंज में। यहाँ पर देखिए किसका इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है, 893 से लेकर 919 यहाँ पर देखिए। और यहाँ एक लार्ज लोअर शैडो है जो हमें एक रिस्क मैनेजमेंट करने में मदद कर सकती है, जो 4 जून 2024 की कैंडल है, इसका लो है 850। तो एक इनिशियल 850 को इनिशियल स्टॉप लॉस मानते हुए ताकि हम रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग कर सके। और एंट्री करने के लिए कहां पे अभी एंट्री करना होगा, तो उसमें कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिंस इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन हो गया है और यहां पर आप देखिए कि एक्सटेंडेड एबीसीडी पैटर्न नजर आ रहा है, तो ये कंफर्मेशन जरूरी है कि ये करेक्शन समाप्त हो गया है। पहला कंफर्मेशन का अलर्ट कैसे होगा, यहां पर देखिए आरएसआई को ये 40 के नीचे आ गया है, इसका मतलब वीकनेस दर्शा रहा है। तो इसका स्विंग क्या है, प्रायर स्विंग कहाँ है, 44.1। अगर आरएसआई रिकवर करके 44.1 के ऊपर में आरएसआई क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज हो जाता है तो वो पहला इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होगा कि शायद अब ये करेक्शन समाप्त हो गया है, क्योंकि आरएसआई जो एक मोमेंटम इंडिकेटर है उसमें बुलिश स्विंग का ब्रेकआउट होगा। इसके अलावा यहां पर अगर देखें तो एक गैप है, ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट गैप है 1011.55 से 1032.2 का। अगर ये गैप को प्राइस निकाल लेती है तो कई ट्रिगर एक साथ मिलेंगे। एक तो ये गैप फिल हो जाएगा और प्राइस एसएमए 144 और ईएमए 55 के ऊपर में ट्रेड होने लगेगी, जो एक पोटेंशियल एंट्री पॉइंट होगा जहां पर रिस्क जो है वो काफी कम होगा और रिवार्ड का पोटेंशियल जो अभी हमने टारगेट देखा अच्छा होगा। कोई भी टारगेट किसी भी स्टॉक के चार्ट पैटर्न के अनुसार जो होते हैं वो मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव है। बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है कि हम एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का निर्माण करें, प्रिसाइज तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करें, मनी मैनेजमेंट करें, पोजीशन साइजिंग करें, जो सबको आपको सिखाया जा चुका है इस चैनल की जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट के ट्यूटोरियल वीडियो के माध्यम से। तो आज की इस कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि टाटा मोटर्स का शेयर उस प्राइस टारगेट को अचीव कर सकता है जिसके बारे में चर्चा की गई चार्ट पैटर्न के अनुसार जो टारगेट निकाले गए? तो आपके कमेंट्स का हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा। वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इसको देखें और इंटरैक्ट करें। जितना हम आपस में इंटरैक्ट करेंगे उतना बेहतर पकड़ बनाएंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। कल हम एक वीडियो लेके आए थे कि भारतीय महिलाएं क्यों इतना कम पार्टिसिपेट करती हैं स्टॉक मार्केट में। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर देखिए और आपके कमेंट्स का वहां पर भी मुझे कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा। फिर मिलेंगे अति शीघ्र।